धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। विकास दुबे ने तो रात के अंधेरे में तुम पुलिस वालों को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार डाला था। मेरा नाम राजकुमार दुबे है, मैं दिन के उजाले में ही तुम पुलिस वालों की लाशों के ढेर लगा डालूंगा। ये कहते हुए राजकुमार दुबे नाम के एक शख्स ने करीब 3 घंटे तक 40 राउंड गोलियां दागी कानपुर शहर के 6 थानों की पुलिस पर। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। 3 घंटे तक 40 राउंड गोलियां दागता रहा राजकुमार दुबे कानपुर शहर के 6 थानों की पुलिस पर। अब 6 थानों की पुलिस कोई 1-2 तो होती नहीं है, सैकड़ों पुलिस वाले होंगे, लेकिन फिर भी किसी पुलिस वाले की औकात नहीं हो पाई, हिम्मत नहीं हो पाई राजकुमार दुबे की तरफ एक भी गोली चलाने की। जब से खबर सामने आई है तब से कई तरीके के सवाल पैदा हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही पैदा हो रहा है कि आखिर अपने ऊपर 3 घंटे तक गोली चलाने वाले राजकुमार दुबे को पुलिस वाले एक रूठे हुए बच्चे की तरह, जो जिद्दी बच्चा होता है, जिसे सोना बाबू भी आप कह सकते हैं, की तरह क्यों ट्रीट कर रही थी, और क्या हर मामले में ही पुलिस ऐसा करती है? तो विस्तार से इन दोनों सवालों का जवाब 2 पहलू में आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले एक पुरानी घटना का जिक्र पहले पहलू में करेंगे, क्योंकि अब क्योंकि का मतलब खबर के पहले हिस्से में समझ लीजिए। जी हां, क्योंकि सवाल उठाना लाजमी है, और सवाल उठाना और उठना लाजमी है। यह अलग बात है कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों में इतनी हिम्मत नहीं कि इस खबर को इस अंदाज में आपके सामने रख सकें या सवाल पूछ सकें कानपुर पुलिस से कि तुम्हारा रिश्तेदार लग रहा था वो, और अगर रिश्तेदार भी लग रहा था तो 3 घंटे तक पुलिस पर गोलियां चला रहा था, उसको क्यों नहीं पकड़ा। खबर के दूसरे हिस्से में तमाम चीजें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस खबर से रूबरू हो जाइए। यह खबर आपके सामने आई थी 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल 2022 को। जैसा कि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए इसी साल में। 10 मार्च को चुनावी नतीजे आए गए थे, और उसके बाद 25 मार्च को आदित्यनाथ योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। उनके शपथ लेने के एक हफ्ते बाद यह खबर सामने आई कि गोरखपुर में जो उनका मठ है, जो आज राजधानी बन चुका है उत्तर प्रदेश की, लखनऊ तो कहने भर को राजधानी रह गया है, वहां एक शख्स ने हमला कर दिया है, और उस शख्स का नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी बताया जा रहा है। और उस शख्स ने वहां पीएससी के 2 जवानों को तलवार से हमला करके घायल कर दिया है, और उसके बाद पुलिस वालों ने उस शख्स को दबोच लिया है, और फिर उसके बाद उसके हाथ पैर तोड़ डाले हैं, गंभीर रूप से उसको घायल कर दिया है। पीएससी के जवान का नाम अनिल पासवान, और दूसरे जवान का नाम जो हमारे पास निकल कर आया है वो है गोपाल गौड़। तो ये दोनों के दोनों लोग दावा कर रहे थे कि इनके ऊपर हमला किया, और उसके बाद जब अहमद मुर्तजा अब्बासी पकड़ा गया तो किस तरीके की खबरें भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने चलानी शुरू की। जबकि उसके पिता सामने आए, जिनका नाम मुनीर अहमद है, उन्होंने बताया कि मेरे बेटे ने मुंबई आईआईटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, वो जामनगर में एक कंपनी में काम भी किया करता था। 2018 में मानसिक रूप से बीमार हो गया, बचपन से वैसे वो बीमार था। जब साइकिल चलाता था तब कहता था कि मुझे लगता है कि साइकिल को कार के नीचे घुसा दूं, और उसका इलाज चल रहा है, दस्तावेज दिखाए और उसे मानसिक बीमार बताया। बावजूद उसके ना किसी भोंपू मीडिया ने इस बात को समझा, ना ही सरकार ने इस बात को समझा, और उसके तार न जाने कहां कहां जोड़ दिए। कभी उसको अलकायदा से जोड़ दिया गया, कभी उसको नेपाल में बैठे हुए आतंकवादियों से जोड़ दिया गया, और कभी उसको लश्कर तैयबा और आईएसआई और न जाने कहां कहां से जोड़ दिया गया। बताया गया कि वो इंटरनेट पर ज्यादा रहता था, उसके पास से लैपटॉप बरामद हुआ है, मोबाइल बरामद हुआ है, उसके पास से टिकट बरामद हुआ है। उसकी पहली पत्नी, यानी जो एकमात्र पत्नी है, पहली दूसरी कुछ नहीं, पत्नी को भी ढूंढ के निकाल लिया गया, उससे भी बुलवाया गया कि वो क्या करता था, किस तरीके की मानसिकता का व्यक्ति था। कुल मिलाकर उसको एक आतंकवादी बता दिया गया। पहले यूपी एटीएस ने उससे पूछताछ की, फिर उसके बाद पूछताछ की एनआईए ने, जी हां, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और आतंकवाद के मामलों की जांच करती है। कुल मिलाकर नाम था अहमद मुर्तजा अब्बासी का। उसके परिवार के लोग चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बताते रहे कि हमारा बच्चा मानसिक रोगी है, दस्तावेज दिखाते रहे, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी था। लेकिन कानपुर में दस्तावेज भी नहीं दिखाए गए, फिर भी पुलिस ने मान लिया कि राजकुमार दुबे मानसिक बीमार है। खबर के अगले हिस्से में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और खबरें, उनसे आपको रूबरू करा देना ज्यादा बेहतर होगा, जिससे आपको इस पुलिस का, इस सरकार का सांप्रदायिक चेहरा बेहतर ढंग से नजर आ जाए। जैसे आप ये खबर देख सकते हैं, आज छपी है
इलाहाबाद से यानी प्रयागराज से। इसमें कहा गया है जो यहां पे मास्टरमाइंड हुए हैं, जिनका नाम है जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप, उनको यहां की जेल से निकालकर देवरिया की जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि वो मास्टरमाइंड है। उसके प्रयागराज की जेल में रहने के दौरान प्रयागराज में बवाल हो सकता है, लोग जेल के ऊपर हमला कर सकते हैं, ना जाने किस किस तरीके की बातें बताई जा रही हैं। इसके अलावा दूसरी खबर आप ये देख सकते हैं कानपुर की। ये शख्स हैं जफर हयात हाशमी, इनके बारे में भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं। ये पीएफआई के संपर्क में थे, सीएफआई के संपर्क में थे, एसडीपीआई के संपर्क में थे, कई आतंकवादी संगठनों से इनके तार जुड़ रहे हैं, विदेशों से इन्होंने फंडिंग जुटाई है, करोड़ों फंडिंग जुटाने के बाद इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी है और यहां ये एक बाकायदा स्लीपर सेल चला रहे थे। पता नहीं क्या क्या बातें की जा रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये कि नाम अगर अहमद मुर्तजा अब्बासी है, नाम अगर जावेद अहमद है, नाम अगर जफर हयात हाशमी है, तो उसे 2 मिनट में आतंकवादी बना दिया जाएगा, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा और मीडिया उसको मास्टरमाइंड और ना जाने क्या क्या बता सकता है। ये फार्मूला आप पत्रकार सिद्दीक कप्पन पर भी लागू कर सकते हैं, जो हाथरस की बेटी की रिपोर्टिंग करने के लिए जब दिल्ली से निकले तो उनको मथुरा में गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उनको उठा के जेल में डाल दिया गया, यूएपीए ना जाने क्या क्या लगा दिया गया और कहा गया कि खाड़ी देशों से और मॉरिशस से ना जाने वो कहां से पैसा जुटा के लाए हैं और देश के अंदर जाति के आधार पर दंगे बवाल कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजकुमार दुबे को सोना बाबू बताया जा रहा है। यकीन नहीं आ रहा है तो देख लीजिए। जी हां, राजकुमार दुबे को सोना बाबू बताया जा रहा है। किस तरीके से सोना बाबू बताया जा रहा है वो आपके सामने बाद में रखेंगे। कुछ खबरें छपी हैं जो स्थानीय अखबारों ने छापी हैं, उन पर नजर डाल लीजिए। पत्नी भरकर दे रही थी बंदूक और ये गोलियां चला रहा था। पत्नी भी शामिल थी। इसकी पत्नी का नाम किरण दुबे बताया जा रहा है, लेकिन उसको हिरासत में नहीं लिया है। 3 घंटे तक 40 राउंड पुलिस पर गोलियां बरसाता रहा। ये तमाम खबरें हैं, आप देखते चलिएगा। इन खबरों में छापा गया है कि वो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि वो विकास दुबे था, उनने तो रात के अंधेरे में तुम पुलिस वालों को मारा था, मेरा नाम राजकुमार दुबे है, मैं दिन के उजाले में लाशों के ढेर लगा दूंगा। इसके अलावा भी अखबारों ने बहुत कुछ छापा है, जैसे दैनिक जागरण की रिपोर्ट में आपके सामने रख रहा हूं। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उसने अपनी पुत्रवधू और अपने बेटे को बंधक बना लिया था। जी हां, अपनी पुत्रवधू और अपने बेटे को बंधक बना लिया था। बेटे का नाम सिद्धार्थ बताया जा रहा है और पुत्रवधू का नाम बताया जा रहा है भावना। भावना ने ही फोन किया था जब ये उनको मार पीट रहा था, बंधक बना रहा था। उसके बाद पुलिस यहां मौके पर पहुंची थी और जब पुलिस यहां मौके पर पहुंची तो इसका खून खौल उठा और इसने जो दरोगा यहां पहुंचा उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इस हमले में दरोगा विनीत त्यागी घायल हो गया और उसके साथ आए हुए 2 सिपाही भी घायल हो गए। आगे की कहानी बाद में बताऊंगा, पहले यहां के क्रांतिकारी डीसीपी का बयान आपके सामने रख रहा हूं, जिनका नाम है प्रमोद कुमार, जो सोना बाबू को किस तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे थे और अब सोना बाबू को हिरासत में लेने के बाद किस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। पहले उनकी जुबानी सुन लीजिए। तो ये राजकुमार दुबे हैं, इनका अपनी जो बहू है और बेटा है सिद्धार्थ और जो भावना है उनके साथ पहले से विवाद था, लगभग 3-4 महीने से चल रहा है और आज भी शायद उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा है। उस पर इनके जो बेटे हैं उन्होंने सूचना दी कि हाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उस पर जब यहाँ लोकल जो चौकी इंचार्ज थे वो आए यहाँ पे, हिमांशु, और साथ में और 1-2 लोग आए। तो यहाँ पे जैसे ही वो आए तो उन्होंने फायरिंग अपनी चालू कर दी। फिर हम लोगों को और सबको लोगों को पता चला लगभग 1 बजे के आसपास, तो हम लोग पूरी टीम के साथ आए, इनको समझाया बुझाया गया। अभी इनको हम लोग लेके गए, इनका जो मेडिकल और जो स्वाब वगैरह फॉरेंसिक की कार्रवाई वो सारी। कितने पुलिसकर्मी घायल हैं सर इसमें? देखिए पुलिसकर्मी अगर देखे जाए तो टोटल 3 घायल है। एक हमारा सब इंस्पेक्टर के हाथ में छर्रा लगा है और एक की उंगली में लगी और एक मामूली चोटें हैं सभी के। सर कितनी देर चला फायरिंग, कितने फायर किए उसने? देखिए इनका ये लाइसेंसी इनके द्वारा बताया गया डबल बैरल का है, उसको भी हमने रिकवर कर लिया है और उसको भी हम लोग। अच्छा, टोटल कितने फायर किए होंगे लगभग? इसने कितनी देर चला ये? अभी हम लोग अंदर भी सर्च करा रहे हैं और कई सारे हमें अभी कारतूस मिले भी हैं, खाली भी मिले हैं, जिंदा भी मिले हैं और जो शुरू से लेकर लगभग 2 घंटे की कार्रवाई में इनके द्वारा कम से कम 30 से 40 राउंड चलाए गए थे। तो टोटल ये सारी मिले हैं यहाँ पे घर पे? देखिए पता चला है कि इनके पास डबल बैरल का ही एक जो था लाइसेंसी हथियार था और एक इनके पास कोई रिवॉल्वर कही थी, लेकिन वो अभी मिली नहीं। हम लोग उसको ढूंढवा माना जाए प्रॉब्लम बहुत क्रिएट थी, अगर पुलिस पे हमला हो सकता है, जान मतलब मान हो सकता है नुकसान जिस तरह फायर कर रहा अपने है। फैमिली में इनका डिस्प्यूट है, इनके भाइयों से भी कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, ये खुद शेयर का काम करते हैं और इनकी जो बहू है उनसे भी सर काफी मानसिक रूप से वो भी थे और इनका इलाज भी चल रहा था। तो एक बड़ी घटना होते होते टल गई है। जो मामूली चोटें हैं सरेंडर किया है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है इनको? आप लोगों ने देखा ही, हम लोगों ने उनको कैसे उनको परसुएट किया था, नेगोशिएट करके उनसे बातचीत करके ये सारी चीजें सॉर्ट आउट कराएंगे। उनको हम लोगों ने कब्जे में लिया और बाकी जो लीगल एक्शन हो गया।
सुन लिया आपने कैसे प्रमोद कुमार पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं। अब कुछ तस्वीरें आपके सामने रखना ज्यादा बेहतर होगा, जैसे आप ये गोलियों की आवाज वाला वीडियो देख और सुन सकते हैं। सुन लिया आपने। अब यहां आपके सामने यह भी बताना बेहतर होगा कि प्रमोद कुमार इस सोना बाबू को मनाने की कैसे कोशिश कर रहे थे, गला फाड़ फाड़ कर 3 घंटे तक। लेडीज भी है ये सब। जबकि ये उनके इंस्पेक्टर, जो चकेरी थाने का इंस्पेक्टर है जिसका नाम हमारे पास अमित बढ़ाना है, उस पर भी गोली सीधे तौर पर दाग चुका था, जिसमें इंस्पेक्टर बाल बाल बच गया था। गोली बगल के घर में जा लगी थी। अब कुछ तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, जैसे पुलिस की गाड़ियां देख सकते हैं, पड़ोसियों के घर देख सकते हैं, जैसे अगल बगल का हालात देख सकते हैं। तमाम तरीके की स्थिति बनी हुई थी। यहाँ 6 थानों का पुलिस फोर्स था, डीसीपी यहाँ पर तैनात था, एडिशनल डीसीपी यहाँ पर तैनात था, एसीपी यहाँ पर तैनात था, लेकिन 3 घंटे तक सोना बाबू की खुशामद करने में लगे हुए थे। लेकिन सोना बाबू को तो भूत सवार था, हाथ में डबल बैरल की बंदूक थी, गोलियां दाग रहा था। पुलिस की औकात नहीं हो पा रही थी, हिम्मत नहीं हो पा रही थी। क्या कर रही थी पुलिस, वो भी आपके सामने रख देते हैं। यहां छपी खबर के मुताबिक जो डीसीपी है वो फर्जी सस्पेंशन लेटर तैयार करता है। इस डीसीपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ड्रामेबाजी चल रही है, क्या मजाक चल रही है? फर्जी सस्पेंशन लेटर बना रहा है, इसको आईपीएस किसने बना दिया? इसके खिलाफ सबसे पहले सरकार को एक्शन लेना चाहिए। खैर छोड़िए, सरकार का अपना विवेक है, वो किसको लगाती है और किसको नहीं लगाती है किस जिले में। तो ये बाकायदा उसको लेटर व्हाट्सएप कर रहा है, और लेटर व्हाट्सएप करके कह रहा है, राजकुमार दुबे जी, पंडित जी महाराज नाराज मत हो, शांत हो जाओ, अपने क्रोध को शांत कर दो सोना बाबू, ऐसे गुस्सा मत करो। हमने आपके कहने के मुताबिक जो दरोगा आपके दरवाजे पर आया था, जिसकी आवाज़ सुनने के बाद आपका खून खोल उठा था, उस दरोगा को हमने सस्पेंड कर दिया। व्हाट्सएप पर लेटर भेज रहा है। उसके बाद उसने अपने आप को सरेंडर किया, पुलिस उसके घर में गई, और अब तस्वीरों में देखिए कि कैसे उसको पकड़ के ले जा रही है प्यार से, आइए आइए करते हुए। जगह दीजिए, थोड़ा जगह दीजिए। थोड़ा भी जगह दीजिए, थोड़ी जगह दीजिए, थोड़ा जगह दीजिए। गाड़ी कौन सी है? कुछ तस्वीरें और भी हैं। जब उसको पकड़कर गाड़ी में बैठाया जा रहा है तो एक सीन जरा गौर से देखिएगा कि पुलिस वाले को धक्का मारकर कैसे चौड़ा होकर वो बैठ रहा है। पत्रकारों के सवालों का तो जवाब दे नहीं रहा है, वो भी देख लीजिए। सर पुलिस पे फायरिंग क्यों करी, बताइए जरा। ये दे दो, ये दे दो, ये लो, पीछे दो, टाइम को जो हटवाओ उसको, पीछे ले लो, पीछे ले लो। सर पुलिस पे फायरिंग क्यों हुई? 2 सिपाही घायल है सर, पुलिस पे फायरिंग क्यों करी आपने? आराम से कुल मिलाकर बात यह है कि 3 घंटे तक 40 राउंड पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन फिर भी पुलिस उसको बड़े प्यार से ट्रीट कर रही है। शायद लखनऊ में ऊपर बैठे हुए आकाओं का फोन आ गया होगा कि इसका नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी नहीं है, इसका नाम जफर हयात हाशमी नहीं है, इसका नाम जावेद अहमद नहीं है, इसका नाम सिद्दीक कप्पनी नहीं है। इसलिए अपनी औकात में रहो, और जो वो कह रहा है, जो गरिया रहा है, जो गालियां दे रहा है, जो गोलियां चला रहा है, सब कुछ सुनते और बर्दाश्त करते रहो। इसी वजह से सब कुछ होता रहा, और ये दिखा रहा है कि वाकई में उत्तर प्रदेश पुलिस किस कदर सांप्रदायिक हो चुकी है, या वो किस कदर घुटनों के बल पर आ चुकी है। अपनी रीढ़ की हड्डी उसके अंदर खत्म हो चुकी है। वरना 3 घंटे तक इस तरीके से अगर किसी मुस्लिम ने गोलियां पुलिस पर चला दी होती, 3 घंटे तो छोड़िए, 3 मिनट भी चला दी होती, तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया होता, उस पर एनएससी लगा दिया गया होता, यूएपीए लगा दिया होता, उसके पूरे घर को घेर कर दिया गया होता, पूरे खानदान को तबाह बर्बाद कर दिया गया होता, और रही सही कसर भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार कर देते। लेकिन अब किसी का भी खून
नहीं खोल रहा है। क्यों नहीं खोल रहा है, बाकी आप लोग समझदार हैं, तमाम चीज़ें समेट के आपके सामने रख दी। अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या व्यस्त मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।